में बोलेंगे हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम लोग धन्यवाद देंगे, प्रार्थना में जाएंगे। समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रगुजारिश करते हैं प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता, इस आराधना का समय के लिए। हे पवित्र परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और प्रभु हमारे बीच में डेरा किया है प्रभु जी, हालेलुया। तुझे सर्वशक्तिमान होकर के भी अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया और हमारे बीच में डेरा किया प्रभु जी, कि हम आपकी महिमा को देखें। हे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है, जितनों ने तेरे ऊपर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने संतान बना लिया है, स्वीकार कर लिया है। हे खुदावंद यीशु, हम तो भेड़ों की नाई भटके हुए थे, लेकिन आपने हम पर दया किया, आपने हम पर करुणा किया। जब हम खोए हुए थे तो तेरा वचन कहता है, मनुष्य को पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया है। जब हम परमेश्वर पिता अपने अपने राह में भटके थे प्रभु जी, आपने हमें ढूंढ निकाला और आपका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हे पिता, आपका चुनाव के लिए हम आपका धन्यवादित है मेरे खुदा। यीशु के नाम में प्रभु आपका हम महिमा करते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार प्रभु जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां आपकी उपस्थिति रहती है। हमारे मध्य में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति होने पाए और हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अब आगे के समय को, पूरी आराधना वचन के समय, गवाहियों को सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं पिता, यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, भजन संहिता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो सुंदर सुबह के लिए। भजन संहिता उसका 149 में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वे नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी बड़े बड़े जयकार करें। उनके कान से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से फलता ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांपों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर हर दिन हमारे होठों में नई स्तुति के गीतों को डालता है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से हम हर एक दिन को पाते हैं। आइए आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो परमेश्वर के मगन और आनंदित हो, तो स्तुति करते हुए हम परमेश्वर के करीब आए, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए स्तुति आराधना में जाएंगे और मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते जाओ मन में उनका बोले सुना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते जाओ मन में उनका बोले सुना। ओ होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, Hallelujah, Hosanna. Gao unke chरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते जाओ मन में उनका बोले सुना। गाओ उनके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते जाओ मन में उनका बोले सुना। ओ होशाना हालेलुया,
हालेलुया। हर समय परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रिय हमारे जीवन में होना परमेश्वर को भाता है। केवल उसी समय नहीं जब हम गीत गा रहे हैं, यहाँ वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हर पल और हर समय और हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर को स्मरण रखना है, उसकी स्तुति करनी, उसको धन्यवाद देना है। क्योंकि जब हम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर जय देता है, परमेश्वर अनुग्रह देता है और परमेश्वर अपनी महिमा में चलाता है। आइए एक और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे और परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करेंगे जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया उस कलवरी पर उसने अपने
इकलौते पुत्र को दिया। और मेरे प्रियो, उसके दुख उठाए जाने के द्वारा आज उस परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, आत्मा में आनंदित किया है। और मेरे प्रियो, उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की आशा दी है। आइए इस खुशी और आनंद को मनाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस गीत के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे।
यीशु के मार खाने से मुझे और आपको शिफा मिली है। मेरे बाइबल इस बात को बताती है कि हमारे रोगों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे हर एक अधर्मों के लिए हमारे मसीह यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मुझे और आपको पापों से मुक्ति मिली है। मेरे प्रिय, हम जगड़न में थे, शैतान के बंधनों में थे, हम हर तरह से हम लाचार थे, हम हताश थे, लेकिन हमारे मसीह यीशु ने हमें नया जीवन दिया है, हमें एक नई आशा दी है कि मेरे प्रियो, हम इस संसार से जब हम रुखसत होंगे तो मेरे प्रियो, हम अनंत के जीवन में हम प्रवेश करेंगे और वहां पर ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी। बाइबल बताती है वहां रोना नहीं होगा, वहां दांतों का पीसना नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर केवल और केवल परमेश्वर की महिमा होगी, उसकी स्तुति होगी, उसकी आराधना होगी। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो हमें तैयार रहना है, हर समय हमें अपने जीवन से परमेश्वर को स्तुति देनी है, उसकी आराधना करनी है। और बाइबल इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है उनकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रियो, हमारी आराधना में, हमारी स्तुति में वो सच्चाई हो जो परमेश्वर को दिखती है। मेरे प्रियो, संसार में हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं और मेरे प्रियो, हर एक पल, हर एक समय हमें परमेश्वर के करीब रहना जरूरी है, परमेश्वर के भय में रहना जरूरी है और सच्चाई से परमेश्वर को स्मरण करना जरूरी है। आइए परमेश्वर के और करीब आए, परमेश्वर के और नजदीक आए। और जब हम एक और गीत को परमेश्वर के आदर में गाते हैं तो वाकई में परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करें कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझ और आपसे प्रेम किया है और हमें नया जीवन दिया है। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो मेरी जिंदगी, मस्जिद तो मेरी जान है,
हालेलुया। खुदावंद की परस्ती में मसीह तो हमारी जिंदगी है, मसीह हमारी जान है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से पानी को जल से निकाल दिया जाए तो नहीं बच सकता, उसी प्रकार से विश्वासी लोगों का जीवन है। दाऊद कहता है जैसे हिरनी जल के नदी के लिए हाँफती है, नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। हालेलुया। खुदावंद की महिमा करते हैं, खुदावंद की परस्तिश करते हैं आज। हालेलुया। ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और एक बार और गाएंगे, मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू। अब जरा वो वर्ड्स को, लिरिक्स को निकालिए प्रोजेक्टर में, निकालिए वर्ड्स को, निकालिए प्रोजेक्टर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टेंजास को निकालिए, फर्स्ट स्टेंजा को निकालिए। हालेलुया। मैं था मुजरिम मगर तूने उठाकर ताज कांटों का। मालूम है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, ये लगभग 120 किलो का लकड़ी का 2 टुकड़े का क्रूस बना के उसके कांधों पर डाल दिया गया था और करीब करीब 9 बार प्रभु यीशु मसीह जमीन में गिर जाते थे। बहुत भारी था क्रूस, और जब जब गिरते तब तब उसको कोड़े मारते, लहू बहता। अब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फिर उठ करके चलता और बाइबल कहते उसके मार खाने से हमने शिफा पाया। हालेलुया। शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा। चला था कलवरी राहों पे, मर मिटने मेरे खातिर। बाइबल कहते, पिलातुस कहता है इसमें कोई पाप नहीं है। हालेलुया। इसमें कोई गलती नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे खातिर था। आइए इस गीत को गाएंगे, महसूस करिए हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे अपराध कितने अधिक थे, तो भी परमेश्वर ने हम पर दया किया। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है। Yeah.
नायक बना दिया है। हालेलुया, अपने लहू को बहाया है और उसी के द्वारा हमने क्षमा को पाया है। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु परमेश्वर का। अद्भुत है जब हम गीत गाते हैं, स्वर्गदूत भी उतर आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, महिमा करने के लिए प्रभु का। आइए आराधना में जाएंगे हम लोग। हालेलुया, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। गाते हैं जहाँ, चलते हैं तेरे यहाँ, गाते हैं जहाँ,
प्रचारित करते हुए तेरा नाम हालेलुया यीशु तेरा नाम तेरा नाम यीशु तेरा तेरा नाम यीशु तेरा नाम तेरा नाम यीशु तेरा हालेलुया हालेलुया लेके तेरा नाम तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु तेरा तेरा नाम यीशु तेरा नाम लेके तेरा नाम यीशु परमेश्वर की तारीफ करते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं उसका लहू हमें सच्ची सुरक्षा को देता है मेरे भाई बहनों हालेलुया अपने आप को यीशु के लहू के नीचे ढांप देना है यीशु के लहू के नीचे ढांप देना है यीशु के लहू के नीचे ढांप देना है हालेलुया आराधना करेंगे हम लोग प्रभु की तारीफ करेंगे प्रभु को महिमा देंगे हालेलुया लहू के नीचे परमेश्वर पिता ने भी लहू के नीचे रखने पाए हालेलुया आइए उसके बारे में प्रभु की तारीफ करेंगे धन्यवाद देंगे यही दुआ है रख लहू के नीचे यही सदा है रख लहू के नीचे सदा
के पीछे नहीं है आशा अपनी दिलों का चेहरा देखे वापस से खड़ा हो गंगा गंगा देखे लहू के नीचे 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 लहू को पुकारे प्रभु
यही सदा है। रखी रहूंगे नीचे सदा जितने घरों में लहू का छाप था कोई हानि नहीं हुई। हालेलुया। अंत के दिनों में भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है जिनके माथों पर परमेश्वर का छाप रहेगा वो शैतान से बच जाएंगे और दूसरी मृत्यु से तो कोई हानि नहीं होगी। ओ यीशु मसीह उनको जब लेने आएंगे, हालेलुया, उस स्वर्ग में रहेंगे, अनंत जीवन में रहेंगे यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। इसलिए आइए उस लहू के छाप को, उस मेमने के लहू को अपने जीवन में लेने पाएंगे। क्यों ना हम अपने दोनों हाथ को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएं और खुदावंद की महिमा करें, खुदावंद की परस्तिश करें, खुदावंद का धन्यवाद करें, खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। ओ उसकी परस्तिश, उसकी तारीफ, उसकी महिमा में ओ तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। खुदावंद की परस्तिश करें, खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। जीसस जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। ओ मेरे प्रिय, आपका घर चट्टान पर है यीशु के नाम में। और आंधियां आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ें आएगी, लेकिन हिला नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु हमारा चट्टान है। यीशु मसीह, हालेलुया, हमारा गढ़ है और हमारा छिप
यीशु के लहू में हाथ लेना है। हालेलुया, हालेलुया, ओ जीसस। यीशु का लहू हर एक रोग को चंगा कर देता है, हर एक बीमारी से छुटकारा दे देता है, हर पाप को क्षमा कर देता, ढांप देता है। वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, और हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, यीशु के नाम में हो जाएंगे। ओ जीसस, हालेलुया। महिमा दे दो यीशु को। ओ हाथों को उठा के महिमा दीजिए आप यीशु को। अपने आप के लिए मेरे लिए लहू को बहाया है। लहू के नीचे नीचे लहू के नीचे। मेरे भाई बहन लोग, अंत के दिनों में बाइबल कहती है लोग पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, क्योंकि हम मरना चाहते हैं लेकिन मौत देख करके भागेगा, क्योंकि उनके ऊपर में लहू का छाप नहीं है। लेकिन जो हम लोग हैं जो लहू के मेमने के लहू के छाप को लिए हैं, यीशु के लहू के छाप को लिए हैं, वो परमेश्वर के साथ वो आनंद करेंगे, वो महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद की महिमा हो। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, उसका जयकार हो। हालेलुया। आइए जोर से बोलेंगे धन्यवाद यीशु। साथ बार बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सांप जो है पानी में जिंदा रह सकता है, मालूम है कि नहीं मालूम? सांप जो है पानी में जिंदा, लेकिन आग में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब को आपको समझना होगा। बाइबल कहती है जब आप प्रभु में बैप्टिज्म लेते हैं तो भी उस शैतान आपकी जिंदगी में काम कर सकता है, लेकिन आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा का है, आग का है, तो नहीं टिकेगा। हालेलुया। आग का बपतिस्मा रहेगा तो, क्योंकि सांप को कभी आग में डाल के देखिएगा, वो टिकेगा क्या? प्रियो, इस बात को मुझे और आपको जानना और समझना है। बाइबल कहती है वो पूरा वो सांप जो अदन की वाटिका में शैतान उनके अंदर में आया और आदम और हवा को बहकाया, परमेश्वर से दूर कर दिया, और तब से वो जो काम कर रहा है, मेरे भाई बहन लोग, जब आप प्रभु में आते हैं तो भी वो काम करते रहता है। आपके घर में, आपके जीवन में, आपके फैमिली में, आपके बच्चों के जीवन में, उनके एजुकेशन में, उनके वर्क में, उनके जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें। लेकिन इसीलिए मुझे आपको बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट को लेना है। आमीन। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेना है, जिससे कि तमाम जो दुष्ट के काम हैं, तमाम जो पाप के काम हैं, तमाम जो आपके आशीषों को रोक रहा है, वो यीशु के नाम पे हटेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के आग से भरे रहते हैं तो शैतान टिक नहीं पाता है। आमीन। बोलिए अपने पड़ोसी को आग का बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को लेना है। जोर से बोले पवित्र
आत्मा के बपतिस्मा को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। Those who live holy life, है ना, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लिए हमको पवित्रताई में चलना भी है। मालूम है, एक अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनको ढूंढते हुए आता है आशीष देने के लिए। बोले अपने पड़ोसी को, परमेश्वर खोजते हुए आता है आशीष देने के लिए। मैं नहीं बढ़ा सकता आपको, मैं आपको नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर आपको जरूर बढ़ा सकता है। मैं आपको जयवंत नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको जरूर जयवंत कर सकता है। मैं आपको ऊंचा नहीं उठा सकता, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम अपनी जिंदगी में पवित्रताई में चल रही थी। बाइबल कहती है वो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, स्वर्गदूत खोजते हुए आया, अब मरियम बेस्ट मदर बन गई। हालेलुया। बेस्ट बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलिए, बेस्ट बनना चाहते हैं? लिव अ होली लाइफ, पवित्रताई का जीवन जिए। नशा, गंदी बातें, गाली गलौज, जलन, कुढ़न, सबसे आजाद होकर के मसीह के जीवन को लीजिए। परमेश्वर आपके पास अपने दूत को भेजेगा, ढूंढेगा वो और ब्लेस करके जाएगा। हालेलुया, आपको ब्लेस करके जाएगा। हम कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना बुरी बात नहीं है, प्रेयर हमको करना है। हालेलुया। साथ ही साथ जब प्रार्थना जब आप कर रहे हैं तो पवित्रताई के जीवन को जीना है। उससे क्या होगा? उससे परमेश्वर खोजते हुए आएगा। हालेलुया। मरियम ने कभी एक शब्द दुआ नहीं करी थी कि प्रभु की माता मैं बनने पाऊंगी। करी थी क्या? नो, नेवर। वो कभी ये नहीं मांगा था परमेश्वर से कि प्रभु मुझे यीशु जब उद्धार करता तो इस संसार में भेजेगा, यीशु मसीह को भेजेगा जिसके वजह से हमारे पापों की क्षमा मिलेगी। कभी मरियम ने प्रार्थना नहीं किया था कि मुझे उसकी मां बनना है। उसने क्या किया? इसने अपना ड्यूटी किया। क्या मनुष्य की ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? परमेश्वर में चलना। हालेलुया। परमेश्वर में, परमेश्वर में, परमेश्वर में। हालेलुया। मैंने जिंदगी में अपना बाइबल को कभी देखा ही नहीं था, कभी भी अपने लाइफ में मैंने बाइबल नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर का ये चुनाव था कि परमेश्वर मुझे चुने। इसी प्रकार से आप में से हर एक लोग, बाइबल कहती है हमने उस परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने मुझे आपको चुना है और ठहराया है। हालेलुया। क्यों ठहराया है, क्यों चुना है? कि मैं और आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें, पवित्र जीवन जिए, तमाम प्रकार के संसार की इन बुरी बातों से, बुरी इच्छाओं से, बुरी लालसाओं से, पापों से, गंदगी से दूर हम अपने जीवन को पवित्रताई में जिए। हालेलुया। आशीष खोजते हुए आएगी आपके पास। हालेलुया। आशीष ढूंढते हुए आएगी आपके पास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के बोलिए, मुझे आशीष ढूंढते हुए आएगी। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं जवानों को समझाता भी हूं, परमेश्वर ने तुमको मार्ग, तुमको ऐसा किताब तुम्हारे हाथ में दे दिया है, अगर इसको तुम पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो, तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। हालेलुया। तुमको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवन का किताब है तुम्हारे हाथ में। बाइबल ऐसी किताब है जो जीवन देने वाला किताब है। बाइबल कहती है बहुतायत का जीवन देने वाला किताब है।
प्रियो, इस किताब के ये है हमारे साथ में, तो हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं होगा, क्योंकि ब्लेसिंग यहां से निकलेगी। आमीन। यस, ब्लेसिंग निकलेगी, ब्लेस्ड होंगे, परमेश्वर का आशीष रहेगा। बशर्ते मुझे आपको पवित्रताई में, वचन में चलते रहना है। परमेश्वर ढूंढ के आपको ढूंढते हुए आएगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को बोलेगा, जाओ इसके लिए नौकरी को पक्का करो। हालेलुया, हालेलुया। जाओ इसके लिए बिजनेस को पक्का करो, जाओ इसको बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि मरियम के समान पवित्रताई में चल रहा है। स्वर्गदूत स्वर्ग से ढूंढते हुए आए और कहा, स्वर्गदूत ने आके कहा, नमस्कार मरियम, क्योंकि तुम्हारी पवित्रताई का जो जीवन है स्वर्ग में नोटिस किया गया है। हालेलुया। तुम्हारा जो जिंदगी है स्वर्ग में नोटिस किया गया है। फिर आपको प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ऐसा कर, नहीं जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना, आप प्रार्थना में आराधना, वर्शिप, प्रभु की स्तुति और तारीफ में रहेंगे। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। बीते दिनों में बहुत परेशान था कि मुझे एक प्रार्थना का जगह मिले। मैं कई जनों को बोला कि एक कमरा ढूंढिए मेरे लिए किराया में, जो एकांत में रहे, क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना में बिताना जरूरी रहता है। आमीन। मुझे याद है जब लॉकडाउन के समय में 5 घंटा 6 घंटा प्रार्थना में बिताए, परमेश्वर ने इसको खड़ा किया है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हमने उसके आशीषों को देखा है। परमेश्वर का धन्यवाद। एक जगह मुझे मिला, अच्छा घर मिला, एकांत में मिला। जब शुरू किया पहला दिन, जब मैंने प्रार्थना के उपवास के साथ थी, करीब करीब 3 घंटे की प्रार्थना, ओ आनंद से भर दिया परमेश्वर ने। और उसका परिणाम को, उसका रिजल्ट को मैं देखूंगा एक एक की आपके जिंदगियों में। हालेलुया। यस, मैं ढूंढ रहा, रूम ढूंढ रहा, किराया में, मैं किराया बता देंगे उसका, लेकिन प्रार्थना के लिए अलग जगह होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं जो बात बताना चाहता हूं, लिव अ लाइफ व्हिच इज होली, व्हिच इज प्योर। आप अपने जीवन को पवित्रताई में जीवन बिताना शुरू करिए। परमेश्वर के दूत परमेश्वर के आशीषों को लेकर के आपके पीछे पीछे चलेंगे। इसीलिए लिखा है मैथ्यू चैप्टर 6:33, निकालेंगे मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33। जल्दी से प्रोजेक्टर में निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 33 वचन को पढ़िए। देखिए निकल वचन में लिखा हुआ है। यस, मैथ्यू चैप्टर 6:33। ओह हरी अप। हालेलुया। इसलिए सब लोग पढ़िए, इसलिए सबसे पहले तुम, बोलिए पड़ोसी को तुम, जो पड़ोसी को बोलिए तुम, उसके राज्य, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं, बोलिए सब वस्तुएं, सब वस्तुएं, एक बार फिर से बोलिए पड़ोसी को, सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी, तो तुम्हें मिलेगी। सब कहेंगे आमीन। क्या करना है? उसके राज्य, उसकी धार्मिकता, यहाँ पर हिंदी में धर्म लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखे बट सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। धार्मिकता, praise the Lord। क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आया, परंतु यीशु मसीह जीवन को बदलने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको ईसाई धर्म नहीं मिलेगा, परंतु पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जितनों ने यीशु को पाया उनका जीवन बदल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लिखा है, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you। आप जब उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर रहे हैं पवित्रताई के साथ, मेरे भाई बहन लोग, परमेश्वर ढूंढते हुए आएगा आपको ब्लेस करने के लिए, जॉब देने के लिए। जवानों, लिव योर लाइफ प्योर। अपने जीवन को
पवित्र करके चलिए। अरे भाई आज बहुत मारा मारी नौकरी का है, ये सच्चाई है, लेकिन आपके लिए नहीं। अगर आप परमेश्वर में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया, ब्लेसिंग आने वाली है, क्योंकि बाइबल कहती है वो तुम्हें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। वो तुम्हें ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इस बात को हमें बड़े प्रगढ़ता के साथ कहा है। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है। उसको जब क्रूस में लटकाने के लिए ले जाया गया, उसके ऊपर दोष लगाया गया। बाइबल कहती है जितने भी दोष लगाए सब झूठा पाया गया। पिलातुस ने कहा, I do not find any wrong thing in this man। मैं इस व्यक्ति में एक भी ऐसी गलत बातें नहीं पाता जिसकी वजह से इसको क्रूस पर लटकाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो फेवरेट नहीं था यीशु मसीह पिलातुस का, लेकिन वो सच्चाई बोल रहा था। हालेलुया। ठीक है। तो हमारा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है। तो हमको कैसे होना है? जोर से बोलिए, कैसे होना है? हालेलुया, पवित्र होना है। बोलिए अपने पड़ोसी को, पवित्र होना है। सबसे पहले अपने सोच में, बाइबल कहते सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किसकी? जोर से बोलिए, किसकी? पड़ोसी को बोलिए अपने मन की रक्षा कर। ओ, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। प्रियो, हमारा मन अगर सही रहेगा, पवित्रताई वहीं से शुरू होता है। पवित्रताई कपड़े में नहीं होता कि मैं पवित्र हूं यानी कि सफेद कपड़ा पहनूंगा। पवित्रताई कपड़े से शुरू नहीं होता। पवित्रताई लिबास से कभी भी शुरू नहीं होता। पवित्रताई शुरू होता है मन से, फ्रॉम इनसाइड। अब बाइबल का, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जब मूसा को कहा मेरे लिए मिलाप का तंबू बनाना, जहां पर मैं स्वर्ग से उतरूंगा और तुझसे बातचीत किया करूंगा, तो परमेश्वर ने सबसे पहले इंटरनल जो महापवित्र स्थान की चीजें थी उसके विषय में पहले परमेश्वर ने बातचीत किया। आमीन। बाहरी चीजों में नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि जब मसीह में आएंगे तो क्या हमको बैंगल्स पहनने को, चूड़ी पहनने को नहीं मिलेगा? कौन बोला ऐसा? नहीं। बहनें बैंगल पहनते हैं, सुंदर लगते हैं, जरूर पहनिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रताई बाहरी रंग रूप में नहीं है, पवित्रताई कपड़ों में नहीं है। बाइबल कहती है God does not look the external things। बाहरी रंग रूप को परमेश्वर नहीं देखता। God looks at the heart। हालेलुया। परमेश्वर मन को देखता है, हृदय को देखता है। आमीन। आप कैसे कपड़ा पहने, साड़ी में है, सूट में है, जींस में है, टॉप में है, या और कुछ पटियाला पहने हैं, रंग रंग का कपड़ा है आजकल महिलाओं के लिए। God does not look in all these things। परमेश्वर इस सबको नहीं देखता। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। हाथ उठा के बोलिए यीशु के नाम। आमीन। और अकॉर्डिंग टू योर हार्ट परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। ओ, आपके मन के अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। ओ, आपके मन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य वे हैं, blessed are those who are pure in heart। वे लोग blessed हैं, वे लोग आशीषित हैं जिसके मन साफ हैं। क्यों? उनके अंदर में कड़वाहट नहीं है। कोई बढ़ रहा है, ओ अच्छी बात है, बढ़ने दो। कोई और अच्छा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, होने दो।
ये आपके मन को आश्वसित करेगा और आपको बढ़ने में सहायता करेगा। जब आपका पड़ोसी बढ़ रहा है और आप कुढ़न रख रहे हैं, जलन रख रहे हैं, बाइबल कहती है मत कुढ़ना ऐसा। क्यों? क्योंकि कुढ़ने के कारण हड्डियां पस्त हो जाती है। बाइबल में लिखा है क्या हो जाती है? हड्डियां। वो बढ़ रहा है, तुम काहे दिक्कत में हो भाई? हालेलुया, तुम भी बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समस्या यही है। लेकिन जब हम मन के प्योर है, शुद्ध हैं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। हम खुद भी बढ़ने में हमारी सहायता मिलेगी। आमीन, हालेलुया। आइए जल्दी से हम लोग आगे जाएंगे परमेश्वर के वचन में और हम लोग पढ़ते जाएंगे बाकी चीजों को। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे पवित्रताई के जीवन को जीना है। आमीन। क्योंकि अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं अपने हाथों को उठाइए। अगर आप आशीष चाहते हैं तो आपको पवित्रताई का जीवन को लेना है। तो मैं आपको बोलता हूं यीशु के नाम में, आपके लिए प्रोफेसी करता हूं यीशु के नाम में कि आपका जीवन यदि पवित्रताई में है तो परमेश्वर के दूत आशीष को लिए आपके पीछे फिरेंगे कि ये भी आशीष ले, ये भी आशीष ले और ये भी आशीष ले यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। और अगर आपका जीवन पार्शियल जीवन है, कभी इस तरफ भी आए, कभी उस तरफ भी आए, कभी जहां जहां मिल लिया थोड़ा थोड़ा पी भी लिए और थोड़ा थोड़ा खा भी लिए और गाली भी दे लिए और ऐसा भी कर लिए, वैसा भी कर लिए, आप मांगते रहेंगे घुटने में आके, उपवास करके, प्रार्थना करके, चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, और ब्लेसिंग मिलती नहीं। वो ब्लेसिंग इसलिए अपने घर में सुधार ला रहे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था। आमीन। निश्चय जानिए, यदि आपके घर में गाली गलौज है बंद कर दीजिए। यदि आपके घर में अपशब्द है बंद कर दीजिए। यदि आपके जीवन में नशा है बंद कर दीजिए। यदि आपके जीवन में जलन है, कुढ़न है, यदि आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जो मालूम, मैं लिस्ट को नहीं बता रहा हूं, बाइबल में गलतियों के पत्र में जो लिखा है, एक चीजें है, ये चीजें है, उसको निकाल के हटा दीजिए। वो आपके लिए नुकसान हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बढ़ना चाहते हैं, आप हील होना चाहते हैं, आप कर्ज से आजाद होना चाहते हैं, आप शांति से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आप उन्नति करना चाहते हैं, मेक श्योर आप पवित्रताई में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वासियों के लिए बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक का होना जरूरी है। बोलिए मेरे जीवन में अभिषेक का होना जरूरी है। मेरे जीवन में अभिषेक का होना जरूरी है। मालूम है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को कहा, उन विश्वासियों को कहा, उन 120 लोगों को कहा, सबसे पहले उन्होंने तो 500 लोगों को कहा था। जब वो यीशु मसीह पहाड़ पर गए और वहां से स्वर्ग में उठा लिए गए, और जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, स्वर्गदूतों ने आकर के उन लोगों से कहा, हे गलील के लोगों, तुम उसको ऊपर जाते हुए जिस प्रकार से देख रहे हो, वैसे ही यीशु मसीह फिर से बादलों में आएगा और जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उनको लेकर के जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने उनको आज्ञा दिया था, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तुम ठहरे रहना। और वे लोग उपरोक्ति कोठरी में पेंतिकुस्त के दिन आने तक ठहरे रहे, प्रार्थना करते रहे, पवित्रताई में चलते रहे, वचन पर ध्यान करते रहे। और बाइबल कहती है, when the day of Pentecost had fully come, जब पवित्र आत्मा उधर आया, उस दिन जब पेंतिकुस्त के दिन आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में एक पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है रहेगा, आप राज नहीं करेगा। मालूम है आपको, मेरे रात के लाइफ का जो सबसे बड़ा रुकावट है, आज से आना चाहते हैं, एक मेरा कमिया, इसका पापा इसके लिए सब कुछ करना चाहता है। हालेलुया। माता पिता लोग चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। इसके लिए बैंक बैलेंस बनाना चाहता है,
इसके लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, इसके लिए कार भी रखना चाहता है, इसको अच्छी जगह एजुकेट भी करना चाहता है, सब कुछ इसके लिए। जब इसके पापा को पूछोगे आप, हर माँ बाप को एक एग्जांपल बता रहा हूं, हर माँ बाप को पूछोगे कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारे पास क्या प्लानिंग है, तो लिख करके रखे हैं, आई वांट मेरा बच्चा उन्नति करे, मेरे बच्चा के लिए बैंक बैलेंस रहे, मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा के लिए ऐसा घर हो। चाहते कि नहीं चाहते? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए चाहते हैं। आमीन। बाइबल कहती है तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। जब वो रोटी मांगते हैं तो पत्थर नहीं परोसते। कोई है क्या ऐसा परोसने वाले कि रोटी मांगा चले बेटा पत्थर खा? है क्या ऐसा? नहीं। तो बाइबल कहती तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। और जो से ताने बजा के बोल गया आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन की। परमेश्वर ने चर्च के लिए, चर्च को कहा था वेट, रुको, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब उस सांप, उस शैतान तुम में जिंदा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। जब वो आग उतरेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। आमीन। रहेगा क्या? जब पवित्र आत्मा का आग उतरेगा, पाप की कोई बातें आपके लाइफ में नहीं रहेगी। और जो रुकावट बना हुआ है आपके ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने के लिए, जब वो हट जाएगी, रास्ता क्लियर है आपके लिए। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। रास्ता क्लियर है आपके लिए। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के उस आग के बपतिस्मा को अपने जीवन में लेना बहुत ही जरूरी है। आमीन। वरना क्या होता है? आराधना कर रहे हैं, गीत गाए, सबने ताली बजाया, वाह क्या गाता है ये, वाह क्या बजाता है ये, वाह क्या करता है ये, और वहां से उतरा और फिर पाप में, यहां से उतरा फिर पाप में, वहां से उतरा फिर पाप में, और वाहवाही तो बहुत है लेकिन जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं है। क्यों? बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट नहीं है। वो आग का बपतिस्मा नहीं है। जब वो आग का बपतिस्मा रहेगा, शैतान का काम जल के भस्म हो जाएगा। हालेलुया। यस। अब जब वो पाप का काम खत्म हो जाएगा, और जब पाप है जो आपके ब्लेसिंग्स को रोक के रखा है, रुकावट डाल के रखा है, जब वो क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो पिता ने आपके लिए बेस्ट प्लानिंग करके रखा है। हाथ उठा के बोलेंगे आमीन। बेस्ट प्लानिंग करके रखा है कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपको कैसे उन्नति देना है, जवानों कहां प्लेस करना है, कहां जॉब करेगा, कहां बिजनेस करेगा, परमेश्वर ने प्लान करके रखा है। और मैं ये हालेलुया। यकीन नहीं होता आपको? यिर्मयाह की किताब को जाके पढ़िएगा, वचन क्या कहता है। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? योजना है। क्या है? क्या है? और साफ लिखा है, हानि की योजना नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। अभी इस वक्त आपको परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना आपको लग सकता है कि इसमें मेरा नुकसान होने वाला है, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है। मैंने शुरू में कहा पतरस के नाव को यीशु ने इस्तेमाल किया, और पतरस मछुआरा था, यीशु बढ़ाई है, और पतरस ने कहा लॉर्ड तू बढ़ाई है, मैं
मछुआरा हूं, मछली पकड़ने की आइडिया मुझे है और मैंने पूरी रात कोशिश किया है, मैंने एक नहीं पाया है। परमेश्वर की योजना ऐसा है, जब यीशु कह रहे थे, पतरस को लगा एक बार और मैं जाल डालूंगा, अब फिर पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, मेरे टीम को पूरा काम करना पड़ेगा, अब मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन पिता की योजना ऐसा नहीं है। पिता की योजना यह है, तू जाल को डाल और इतनी घेर लाएगा कि तेरा नाव टूटने लगेगा। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में आप इतना लेके आएंगे, ओ आप भरे रहेंगे यीशु के द्वारा। जैसे पतरस भरा था यीशु में, उसी प्रकार से आप भरे रहेंगे। आमीन। वो ऊंचे आवाज में आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, इस बात को समझिए कि परमेश्वर योजना बनाया है। कई बार आपको वो दूर की योजना है, समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर की योजना आपको बनाने की है। हालेलुया। बाइबल को निकाल के पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उत्पत्ति के किताब में पढ़िए। परमेश्वर ने आदम के लिए योजना बनाया था। मालूम है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या योजना बनाया था? आप बाइबल को पढ़िए। 900 साल 800 साल जिंदा ही रह रहे हैं। हालेलुया। जरा कल्पना करिए आपके हार्ट को कैसे परमेश्वर ने डिजाइन किया है। 900 साल तक बिना रुके चल रहा है। कोई ऐसा मशीन है क्या दुनिया में जो 900 साल तक बिना रुके चलेगा, दिन रात 24 घंटा 7 दिन? है क्या कोई ऐसा मशीन? देखिए कोई ऐसा मशीन जो बना चले जा रहा है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को ऐसा ही बनाया है कि हार्ट, किडनी काम किए जा रहे हैं। कितने साल? 800 साल से। कितना साल हो गया? 800 साल जिंदा है नूह, 900 साल जिंदा है मथुसेला। आज हमारे अपने पापों, अपराधों, गुनाहों के कारण डॉक्टर के पास हार्ट थोड़ा कमजोर हो रहा है। किसकी समस्या है? परमेश्वर ने इतना कम समय के लिए डिजाइन नहीं किया था, आपकी आशीष से लंबे समय के लिए। आमीन। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में धन और उसके बाएं हाथ में दीर्घायु है। बोलिए आमीन। और धन और महिमा और दीर्घायु किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और वो आपको देना चाहता है। आमीन। आप रिसीव करने के रेडी हैं? ओह यस। हालेलुया। पवित्रताई में चलिए, पवित्रताई में चलिए। परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रेडी होकर के आइए अगले रविवार को, क्योंकि अगले रविवार बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट होने वाला है। आमीन। ये बहुत जरूरी है मेरे और आपके लाइफ में कि आग का बपतिस्मा जब बाइबल में लिखा है हमारे जीवन में हो। क्यों? क्योंकि सांप वो शैतान पानी में रह सकता है, आग में नहीं। हालेलुया। सारी ब्लेसिंग्स होली स्पिरिट के द्वारा हमको मिलने वाली है। पवित्र आत्मा में जब हम भरे रहेंगे तो हमको मिलने वाली है। परमेश्वर की महिमा करने पवित्रताई में जब हम चलेंगे तो हमको मिलने वाली है। मेरे प्रियो, अब मैं कुछ और बातों को बताना चाहता हूं। राजा दाऊद, किंग डेविड, राजा दाऊद। सब लोग बोलिए राजा दाऊद। अपने पड़ोसी को बोलिए राजा दाऊद। ओ जोर से बोलिए राजा दाऊद। 3 लेवल का अनॉइंटिंग था उसके पास। कितने लेवल का? 3 बोलिए 3 लेवल का अनॉइंटिंग था। 3 लेवल का अभिषेक था। बोले हिंदी में 3 लेवल का अभिषेक था। जोर से बोले 3 लेवल का अभिषेक था। भविष्यवक्ता यहेजकेल, सुने हैं यहेजकेल का नाम बाइबल में? 5 लेवल का अभिषेक था। हालेलुया। राजा दाऊद के पास 3 लेवल का अभिषेक था, तो उसने उसके विषय में घर में जाके पढ़िएगा कैसे जीवन को जिया था। उसने चरवाहा था, राजा बन गया। और ऐसा राजा, गोल्डन पीरियड ही है, बेस्ट समय उसके पास था। इतने युद्ध हुए उसके लाइफ में, एक भी नहीं हारा।
सब लोग बोलेंगे आमीन। इतने युद्ध लड़ा दाऊद ने, एक भी युद्ध नहीं हारा। जब एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ता है, वहां का इकोनॉमी, वहां का फाइनेंस एकदम चरमरा जाता है। राजा दाऊद ने अनेकों युद्ध लड़ा, उसका इकोनॉमी बढ़ता चला गया। आमीन, हालेलुया। ब्लेसिंग्स बढ़ती चली गई। आमीन। क्यों? क्योंकि उसके पास जो अभिषेक था। आप जितनी लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई ऐसा नहीं कि इसको मारे उसके मारे, बस इन लोग ही लड़ाई नहीं लड़ना है। आमीन, हालेलुया। जो आत्मिक युद्ध आप लड़ रहे हैं, एक भी नहीं हारेंगे। और जब जब आप लड़ेंगे, तब आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, आपका आशीषें बढ़ेगी, आप घटेंगे नहीं यीशु के नाम में, आप उन्नति करेंगे यीशु के नाम में, आप आशीष को पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। दाऊद के पास 3 लेवल का अभिषेक था। वो राजा बना, उसने गोलियत को हराया, वो वीर बना, वो राजा बना पहले यहूदा का, फिर राजा बना इजराइल का, 40 वर्ष तक राजा बना रहा। पूरे बुढ़ापे में अपने उत्तराधिकारी को, सुलेमान को, राजपाट को सौंप करके प्रभु में सोया। यहेजकेल के पास 5 लेवल का अनॉइंटिंग था, 5 लेवल का अभिषेक था। थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। इज़केल प्रोजेक्टर में निकालिए। इज़केल चैप्टर 47। जो कैंपेन वाले हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। यस, इज़केल 47 नॉट 47, 47 चैप्टर 47, पूरा चैप्टर को निकालिए। यस 47। यस, सब लोग अपने अपने बाइबल को निकाल लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल को, और अगर बाइबल नहीं है तो यहाँ प्रोजेक्टर में देखिए। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। क्या बह रहा था? एक सोता। सोता समझते हैं? स्रोत, पानी का स्रोत जो देखे हैं ना। एक सोता पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर से वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। दूसरा वचन को पढ़ाइए जल्दी से, वस्तु को। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल। देखिए, पहला लेवल का अभिषेक जो उतरने वाली है आप लोगों के ऊपर, पसीज कर, बोलिए पसीज कर बह रहा था। जब पहला जो अभिषेक आता है, वो फर्स्ट लेवल में पसीज कर थोड़ा सा दिखाई देता है। हालेलुया। ओ जोर से बोलिए हालेलुया। वो हल्का हल्का पसीजने लगता है। पसीजते हुए देखे किसके घर में घर पसीजता हुए देखे हैं? कितना पानी निकल पाता है रात भर दिन भर में? हो सकता है 1 कटोरी। बहुत ज्यादा पसीज रहा है जिसका घर 1 बाल्टी, लेकिन घर का पूरा टंकी भर पाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए नल खोलना पड़ेगा। पहला जो अभिषेक है वो इस लेवल का अभिषेक है। पसीज कर, सब लोग बोले पसीज कर, जो से बोले पसीज कर। मेरे भाई बहन लोग, इस अभिषेक की शुरुआत को आपको हाथ उठाकर लेना है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं, क्योंकि अगले रविवार को अभिषेक की प्रार्थना जब आपके लिए होगी, तो आपको अभिषेक को लेना है। जब पसीजना शुरू होगा, वर्स 3, जब पसीजना शुरू होगा, वर्स 3, 47:3, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक, 1000 हाथ जब परमेश्वर के दूत ने नापा, तब उसे सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। सब लोग बोलेंगे आमीन। तो जल पसीज रहा था। जो अभिषेक पहना शुरू हुआ था, टपकना शुरू हुआ था, अब टखनों तक पहुंचने वाली है। आमीन।
कहने का मतलब क्या है? This house. जब आप Rest. उस अभिषेक में आते हैं, हो सकता है परमेश्वर एक शब्द के द्वारा अभिषेक करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो यहाँ पर आज खड़ा हूँ, मेरा परमानेंट जॉब को मैं रिजाइन दे करके बोकारो में इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जो मैं लेक्चरर था, मैं जॉब को रिजाइन देके इस दर्शन के वजह से, इस अभिषेक की वजह से खड़ा हूं। Options. कोरबा मैंने देखा नहीं था, परमेश्वर ने ले करके आया। हालेलुया। Yeah. उन दिनों में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता था गूगल से, कंप्यूटर से मैप को निकाला था पेपर में, और ढूंढते 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 ट्रक में सामान लाद करके कोरबा आए थे इस अभिषेक के कारण जो पसीज रहा था। हालेलुया। अब जब पसीजन वाला अभिषेक में आप आ जाते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग नहीं हैं, जो पसीजन वाला अभिषेक में हैं, आप लोग, ये पसीजने वाला अभिषेक भी बहुत बहुत पावरफुल है। हालेलुया। अब उस अभिषेक को जब आप लेते हैं तो आपको बाइबल कहती है चलना है, उसमें नापना, उसमें चलते जाना है, उस अभिषेक में बढ़ते जाना है। और जब आप कुछ दूरी चलेंगे तो आपका अभिषेक टखनों तक आने वाली है। आमीन। हालेलुया। वर्ष को निकालिए। यस, चौथा वचन, उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक, सब लोग बोलिए घुटने तक, फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे चलाया और जल कमर तक। देखिए मेरे भाई बहन लोग, परमेश्वर का अभिषेक जब उतरेगा आपके लाइफ में, परमेश्वर, और वो जब आप जैसे जैसे लड़ेंगे शैतान की शक्तियों से, जैसे जैसे आप लड़ेंगे अपने पापों से, जैसे जैसे आप लड़ेंगे अपने शारीरिक कामों से, और आप जीतते जाएंगे, आपका लेवल ऑफ अभिषेक बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हैं बढ़ना अभिषेक में? क्योंकि जब आप अभिषेक में बढ़ेंगे, आपका ब्लेसिंग बड़ी होगी यीशु के नाम में, आपकी ब्लेसिंग बड़ी होगी यीशु के नाम में, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा यीशु के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ, मैं उसके द्वारा जो मुझे बल देता है सब कुछ कर सकता। हालेलुया। वो अभिषेक के द्वारा होने वाला है। आपकी प्रार्थनाएं जो रुकी हुई है, आपका कंप्लेन है, बहनों का कंप्लेन है, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं सुधरता, उसका शराब क्यों बंद नहीं होता। आज एक बहन ने गवाही दिया, उन्होंने प्रार्थना किया अपने हस्बैंड के लिए, आज वो शराब से मुक्त हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस बात को मुझे आपको समझना है। जब आप उस अभिषेक में बढ़ते हैं, जब आप उस लेवल में जाते हैं, आप उस लेवल में प्रार्थना करने लगते हैं, वो अभिषेक के कारण बाइबल कहती है हर जुआ टूट जाएगा। आमीन, आमीन। आपका कंप्लेन है मेरे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, मेरे बच्चे फालतू क्यों घूमते रहते हैं, इस अभिषेक में आइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ईसाई बनिए, ईसाई शब्द ही नहीं है बाइबल में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ धर्म परिवर्तन करिए, ऐसा कुछ नहीं है वचन में। आप अपने जीवन को यीशु को दीजिए, यीशु आपके जीवन को बदल के रखने वाला है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। संसार की समस्या से यीशु समाधान देने के लिए आए हैं। हालेलुया। मुझे जल में चलाया और जल कमर था। 5 वचन। यस, हालेलुया। तब फिर उसने 1000 हाथ नापी और ऐसी नदी हो गई। सब लोग पढ़िए एक साथ, 1 2 3। 1000 हाथ नापी और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसका पार कोई ना जा सकता था। सब लोग बोलेंगे आमीन। अभिषेक इतना होगा, तैरने लगे। कई जो मिनिस्ट्रीज हैं उस अभिषेक में हैं। हमारे मिनिस्ट्रीज को उस अभिषेक में जाना है। हालेलुया। कैसे होगा? चर्च पवित्र आत्मा में चलिए, होली स्पिरिट में चलिए,
पवित्रताई में चलिए, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए। जब जल प्रलय आया था, नूह का परिवार बचाया गया था। Something. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में वो अभिषेक था, वो राइचस जीवन, उपजताई का जीवन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस अभिषेक को आपको लेना है, मुझे आपको रिसीव करना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो बंधने आप अपने घर में महसूस करते हैं, अगर टूटना है, तोड़ना है, तो अभिषेक को लेना है, क्योंकि अभिषेक के द्वारा बंधन टूटता है। Yes. अभिषेक के द्वारा बंधन टूटता है। और अभिषेक वो anointing परमेश्वर देता है। इसलिए दाऊद ने कहा, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ेगा, ब्लेसिंग्स बहेगी। अगर आज आप पसीजने वाले अभिषेक में हैं, कभी कभी जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, और चलिए पवित्र आत्मा में। Every time. जब आप पसीजने वाला अभिषेक में हैं, सोचिए क्या क्या काम और छोड़ना है, शरीर के काम, संसार के काम, ताकि आप टखनों वाला अभिषेक में आए। मैं फिर गवाही बता रहा हूं। बीते दिनों मुझे दो बहुत ही घटिया टाइप के स्वप्न आए, जिसको मैं कभी नहीं चाहता था मेरी लाइफ में। So I've got it. दो बार ऐसे सपना आए। एक बार आया तो मैं इग्नोर कर दिया, मतलब होता है, स्वप्न है, उसमें मेरा क्या कंट्रोल। ऐसे बोलते हैं ना, स्वप्न में मेरा क्या कंट्रोल। कितने लोग सोचते हैं कि स्वप्न में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। Sit here. फिर दोबारा जब आया तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने दिन भर परमेश्वर से प्रार्थना में रहा। मैंने कहा, प्रभु ऐसा स्वप्न मुझे नहीं चाहिए। Sit here. कल मतलब सैटरडे नाइट, जब होल नाइट प्रेयर में मैं बैठा था, जब लास्ट में सोने के लिए आया, तो मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। That आपका स्वप्न में भी आपका कंट्रोल है। आप स्वप्न में भी पाप नहीं कर सकते। याद करिए, सुलेमान को बुद्धि कैसे मिली थी? स्वप्न में मिली थी। यूसुफ कैसे स्वप्न आशीष पाया था? याकूब कैसे आशीष पाया था? स्वप्नों का अर्थ होता है। आप स्वप्न में भी जवानों पाप नहीं कर सकते। भाई बहन लोग, स्वप्न में भी पाप नहीं करना है। अगर ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि ये स्वप्न में मेरी क्या गलती? नहीं। आप अगर गंदी तस्वीरें देखेंगे, गंदी बातों को सुनेंगे, YouTube में या Facebook में वो गलत बातों को देखेंगे, सुनेंगे तो आपका स्वप्न वैसे ही रहेगा और आपको उसके लिए प्रार्थना करना होगा। नहीं तो स्वप्न में ही आपके अभिषेक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मुझे आपको सावधान होना है, यहां तक कि जब आप रात में सोते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हो सकता है आप रात में सोए हैं और यीशु का आगमन हो गया। आप ये नहीं बोल सकते मेरी क्या गलती, यीशु नहीं गया तो मैं तो सोया था। नो। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात को? स्वप्न में भी हमको छुटकारा को लेना है, तो उसमें भी परमेश्वर का कंट्रोल होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। मेरे भाई बहन लोग, अगर आप पसीजने वाला अभिषेक में हैं, छोड़िए उन बातों को जो संसार की है, जो शैतान की है, और आप टखनों वाला अभिषेक में आइए। और छोड़िए, जीवन में त्याग करिए, उपवास, प्रार्थना, और बढ़िए प्रभु में कि आप घुटने तक के अभिषेक पे आइए।
और बढ़िए प्रभु में कि कमर भर का अभिषेक में आएंगे, और बढ़िए प्रभु में, और आप तैरने लगेंगे सदस्य। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कितना पानी में तैरते हैं बताइए, कितना पानी में तैरते हैं? शहर के बच्चे तो टखनों भर पानी में फट 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 मारते हैं, वो थोड़ी ना होता है बच्चे। गांव के लोग बताइए कितने पानी में तैरते हैं, कितनों को तैरना आता है? कम से कम एक पुरुष पानी तो होना चाहिए तैरने के लिए। हालेलुया, इतना रहेगा आपके पास कि आप तैरेंगे यीशु में। आमीन, इतना होगा। इसलिए तो वचन में लिखा है, He has anointed me and my cup overflow। उसने मेरा अभिषेक किया है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु के नाम में आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग और उसके अभिषेक को, उसके अभिषेक के लिए तैयारी करेंगे। और मैं निश्चय आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए, आप भले उपवास नहीं ना रहे, पूरे सप्ताह के लिए उपवास और प्रार्थना होगी यीशु के नाम में, और आपको अभिषेक मिलेगा यीशु के नाम में। आप भी अभिषेक को लेने के लिए हो सकता है 1 टाइम, हो सकता है 2 टाइम, हो सकता है 3 टाइम, अगर आप उपवास रखना चाहते हैं आप जरूर रखिए और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, कि परमेश्वर को अभिषेक हमारे जीवन में आए, और मानिकपुर में रहे, कोरबा शहर में रहे, परमेश्वर का सामर्थ रहे। हालेलुया, और परमेश्वर के हम लोग बड़ी महिमा को देखने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का बड़ा सामर्थ, परमेश्वर की बड़ी महिमा इस शहर में दिखाई देने वाला बने, और परमेश्वर के आशीष हम लोग पाने वाले बन जाएं। हमारा घर परिवार में परमेश्वर का ब्लेसिंग रहे, हमारे घराने में परमेश्वर का आशीष रहे, और हम परमेश्वर के लिए हो जाए यीशु के नाम में। ओ खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद।